अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर 15 हीमोस्टेसिस के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। डिफरेंट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, जिनको वन बाय वन देखेंगे। कंसेप्ट उनके पीछे जो है वो देखेंगे, राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, एक्सक्रीशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड बेस्ट विद ग्लोमेरुलस कैप्सूल, लूप ऑफ हैनले, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो कौन सी यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो एसोसिएट होता है। हाइपोटोनिक का मेनली मतलब होता है कि इसमें हमारे पास जो है वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, जबकि सोल्यूट्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो कम होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो हार्मोन जो है यहाँ पर एक्ट करते हैं। एक हमारे पास जो है एल्डोस्टेरोन होता है और दूसरा हमारे पास जो है एडीएच होता है। एडीएच का काम होता है कि ये हमारे पास वाटर की रीब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज़ करवाता है, रीब्जॉर्ब करवाता है। और जो एल्डोस्टेरोन होता है ये हमारे पास सोडियम की रीब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इस तरह जो है एडीएच जो होगा ये हमारे पास जो है हाइपरटोनिक या कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो हमारे पास जो है वो बनाएगा। और दूसरा जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है ये हमारे पास जो है हाइपोटोनिक यूरिन में जो है वो हेल्प करेगा, हाइपोटोनिक यूरिन में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन होता है ये हमारे पास जो है जी असेंडिंग लिम्ब पर जो है वो एक्ट करता है। असेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हैनले का, और जो हमारे पास एडीएच होता है ये डिसेंडिंग लिम्ब पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में लूप ऑफ हैनले मौजूद है, तो डाइल्यूटेड यूरिन या फिर हाइपोटोनिक यूरिन बनाने के लिए हमारे पास जो है लूप ऑफ हैनले जो है वो असेंडिंग लिम्ब उसका जो है उसमें एसोसिएट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, द वॉल ऑफ डैश आर मेड अप मोर और लेस परमिएबल टू वाटर डिपेंडिंग अपॉन द नीड टू कंजर्व वाटर। हमारे पास जो है कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसकी हमारे पास जो है वॉल्स को मोर और लेस परमिएबल बनाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड टू कंजर्व वाटर। यूरेटर्स हैं, यूरेथ्रा है, कलेक्टिंग डक्ट है या फिर फिब्रस कैप्सूल है। तो हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये हमारे पास जो है वेरिएबल जो है रीब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास जो है वाटर की करवाती है। और यानी जितनी हमारे पास नीड होगी, अगर वाटर हमने जो है कंजर्व करवाना होगा तो ये हमारे पास जो है परमिएबल बन जाएगी और वाटर जो है रीब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर वाटर हमने निकालना होगा तो ये लेस परमिएबल होगी ताकि वाटर रीब्जॉर्ब ना हो सके। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल काज अ डिक्रीज इन एडीएच प्रोडक्शन। कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है हमारे पास एडीएच की प्रोडक्शन में डिक्रीज काज करवाएगी। डिहाइड्रेशन है, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड है, ड्रिंकिंग वाटर है, एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर है। तो एडीएच का काम जो होता है ये हमारे पास होता है कि ये हमारे पास वाटर को जो है वो रीब्जॉर्ब करवाता है ताकि बॉडी में हमारे पास जो है वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो पूरी हो सके। तो हमारे पास जो है अगर हम ऑप्शन देखें तो ड्रिंकिंग वाटर में हमारे पास पहले ही वाटर जो है वो आ रहा होगा बॉडी में, तो उस सूरत में हमारे पास जो है एडीएच की प्रोडक्शन में डिक्रीज़ होगा ताकि वाटर जो है वो रीब्जॉर्ब ना हो सके और बॉडी में वाटर की वैल्यू जो है वो नॉर्मल रह सके, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर जा सके। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, द फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज reabsorb water in the blood, eliminate ammonia from the body, reabsorb salt and amino acids, filter the blood and capture the filtrate। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ये हमारे पास जो है फिल्टर करता है ब्लड को, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। और फिल्ट्रेट जो होता है देन बोमेन कैप्सूल जो होता है ये हमारे पास डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है, ये कैप्चर को फिल्ट्रेट को कैप्चर करता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा एमसीक्यू नंबर 4 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, इन मैन ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा नॉट इन द यूरिन, दिस इज़ बिकॉज ग्लूकोज मालिक्यूल्स आर। ग्लूकोज जो है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है लेकिन यूरिन में नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स टू द ब्लड कैपिलरीज, स्टोर्ड इन द किडनी, ऑक्सीडाइज टू सप्लाई एनर्जी टू फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, टू लार्ज टू इंटर बोमेन कैप्सूल। तो हमारे पास जो है ग्लूकोज जो है ब्लड में प्रेजेंट होता है लेकिन यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह ये है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिफरेंट हमारे पास जो आयंस होते हैं, सोल्यूट होते हैं, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं
टू द ब्लड कैपिलरीज। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। डेल्टा ऑप्शन अगर किसी के जहन में ख्याल आ रहा है तो टू लार्ज टू इंटर बोमेन कैप्सूल, तो ब्लड कुछ बीमारियों में हमारे पास जो है यूरिन में देखने में मिलता है, जिनमें डायबिटीज़ मिलिटस वगैरह भी है। तो यहाँ पर जो है अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है। एविडेंस फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन द किडनी कुड बी obtained by comparing the sizes of the molecules present in the Bowman capsule with those in the afferent blood vessels, collecting duct, loop of Henle, proximal tubules। तो हमारे पास वो पूछ रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन अगर हुई है किडनी में या नहीं हुई, तो उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं और किस चीज़ का साइज़ हमें कंपेयर करना पड़ेगा बोमेन कैप्सूल में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके साथ। तो हमारे पास जो है एफरेंट ब्लड वेसल जो होती हैं, वो हमारे पास वेसल्स होती हैं जो बोमेन कैप्सूल की तरफ जो है ब्लड को जो है वो लेकर आती हैं। और दूसरी हमारे पास वेसल्स होती हैं, हमारे पास इफरेंट वेसल्स होती हैं जो हमारे पास जो है ब्लड को यहाँ से जो है बोमेन कैप्सूल से जो फिल्ट्रेट ब्लड होता है वो लेकर जाती हैं। तो हमारे पास जो एफरेंट ब्लड वेसल्स जो होंगी उनमें हमारे पास जो है डिफरेंट जो हमारे पास जो है वेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होंगे, उनको हम उनका साइज़ चेक करेंगे। और दूसरा बोमेन कैप्सूल में आफ्टर फिल्ट्रेशन जो है उनका साइज़ जो है चेक करेंगे, तो हमें एविडेंस ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है वो मिल जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है। द साइट एंड प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर द पैसेज ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम इन द ह्यूमन किडनी इज बाई। हमारे पास जो है जी साइट एंड प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर द पैसेज ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम इन ह्यूमन किडनी जो है वो क्या है, कौन सी जगह से हमारे पास जो है वो ग्लूकोज ब्लड में वापस आता है और किस मैकेनिज्म के थ्रू आता है। कलेक्टिंग डक्ट बाय एक्टिव सिक्रीशन, ग्लोमेरुलस बाय सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलस बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ये हमने एमसीक्यूज जो है ऊपर भी देख लिया है कि हमारे पास जो है जी जो एमसीक्यूज नंबर 5 था, ग्लूकोज जो है वो हमारे पास जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है लेकिन यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता, तो वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है डेल्टा जो है ऑप्शन जो है राइट होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है। अ ड्रग रिड्यूसेस माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी इन किडनी नेफ्रॉन, विच केमिकल विल बी प्रेजेंट इंक्रीज्ड अमाउंट इन द यूरिन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी एक ड्रग है जिसने हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को जो है वो रिड्यूस कर दिया है किडनी नेफ्रॉन में, और उस वजह से जो है वो हमारे पास जो है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन किसकी प्रेजेंट होगी, अमोनिया, ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक एसिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है कि ये हमारे पास जो है ग्लूकोज को लेकर जो है वो हमारे पास जो एटीपी में कन्वर्ट करवाती है। तो यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, तो ग्लूकोज जो है यूरिन में प्रेजेंट होगा। ये एमसीक्यूज का जो है वो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है। द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडोडर्म एंड एक्टोडर्म इज हाउ दे कंजर्व वाटर, वेयर दे गेट मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट, वेयर विदर दे आर वार्म और कोल्ड ब्लडेड, विदर दे लिव ऑन लैंड और इन द वाटर। तो इंडोडर्म और एक्टोडर्म वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंडोडर्म वो होते हैं जो अपनी हीट जो है वो अपनी बॉडी से हासिल करते हैं, और एक्टोडर्म वो होते हैं जो हमारे पास इन्वायरमेंट से अपनी हीट लेते हैं। तो इनमें मेन जो डिफरेंस होता है वेयर फ्रॉम दे गेट मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा एमसीक्यूज नंबर 9 का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, लास्ट एमसीक्यूज है। द वाटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रेगुलेटेड बाई एडीएच, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज रेगुलेशन अकर। कौन से पार्ट में हमारे पास जो है वो उसने पूछा है कि वाटर कंटेंट जो है वो एडीएच रेगुलेट करता है, और ये कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में मोस्टली रेगुलेट करता है। सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में एडीएच एक्ट करता है, और असेंडिंग लिम्ब में हमारे पास जो है एल्डोस्टेरोन जो है वो एक्ट करता है। ये हमारे पास जो है सोडियम आयन वगैरह की कंसनट्रेशन को जो है वो चेक करता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वाटर के लिए राइट होगा। एडीएच जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में एक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह एमसीक्यूज जो हीमोस्टेसिस के चैप्टर के एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं। करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेगा कि नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।